नेल्सन मंडेला अगर 27 साल तक जेल में बैठा हुआ है और अंग्रेज लोग कह रहे हैं माफी मांग और बाहर निकल, उसने कहा मेरे देश छोड़ के बाहर जाओ और मैंने अपने देश को आजाद देखना है। अपने देश का प्रेसिडेंट बना। आपके सामने सामने के उदाहरण तो हैं। आप लोग सोचते होंगे वो अलग ही मिट्टी के लोग होंगे। गांधी जी को निकाला था ना धक्का दे करके ट्रेन से बाहर, क्या बोला था मन में? तुम मुझे अंग्रेज लोगों इस ट्रेन से बाहर निकाल रहे हो, यहां धक्का दे रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से धक्का दे के दिखाऊंगा, बाहर करके छोड़ूंगा। हो ना आग। ये जिद्द चाहिए, ये जोश चाहिए और इसे जिंदा रखना होता है। अपनी आग को जिंदा रखिए, नहीं तो आप किसी भी छोटी एज में भी है ना और आपका जोश मर गया तो बुढ़ापा आ गया, समझ लीजिए। और बुढ़ापे तक भी अगर ये जोश बना हुआ है तो उम्र कितनी भी हो जाए, बूढ़े नहीं हुए हो, अभी भी जिंदा और जवान हो, उस जवानी को बनाए रखिए। कितने लोग हैं जो अपनी एज के 90-95 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर भी बूढ़े नहीं हुए, दुनिया को बहुत कुछ देते चले गए। हजारों उदाहरण हैं। सार बस यही कहना चाहता हूं, ये मन अगर निर्बल हो गया तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ही निर्बल कहलाएगा। और अगर इसको शक्तिशाली बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप शक्तिशाली बनते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप इस दुनिया में विकसित होने के लिए हैं और विकसित होते जाना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। कुछ न कुछ डेवलपमेंट रोज चाहिए, रोज अपने आप को कीमती बनाना है, क्योंकि हर दिन आपकी कीमत घटेगी भी और बढ़ेगी भी। कुछ लोग अपने कीमत घटाने पर तुले रहते हैं और कुछ अपने को कीमती बनाने में तुले रहते हैं। जो अपने आप को कीमती बनाएंगे वही सर आंखों पर बैठाए जाएंगे, और जो अपनी परवाह नहीं करेंगे दुनिया उनके ऊपर पांव रखते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रख लेना, जो अपने अंदर आग भर के बैठा है और कोई शक्ति लेकर बैठा है, उसका जादू सिर चढ़ करके बोलेगा ही जरूर, वही चमत्कार करेंगे दुनिया में। जो मैंने बोला अब तक मन में दोहराओ, मन में जितनी भी चीजें कही कि मैंने अपने जोश को भी कायम रखना है और अपनी शुभ दिशा में चलने वाली जिद को भी जिंदा रखना है। अपने मन को शक्तिवान बनाना। मन में यह भी भाव रखिए कि जिधर भी जाए ये मन, इसे मोड़कर शुभ दिशा में ले जाना, भगवान की तरफ जोड़ना है और भगवान से भी शक्तियां अपनी ओर खींचकर अपने आप को शक्तिवान बनाना है। हमारी प्रार्थनाएं भी जीवंत प्रार्थनाएं होनी चाहिए, मुर्दा प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। जब आपकी जीवंत प्रार्थनाएं आपके अंदर से निकलती हैं तब आप क्या कहते हैं? मैं नहीं कहता कि भगवान मेरी जिम्मेदारियां कम कर, बढ़ा जितनी जिम्मेदारियां चाहता बढ़ा, लेकिन मेरे कंधे भी इतने मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को मुस्कुरा करके उठा सकूं और निभा सकूं। शक्ति की प्रार्थना। ऐसे जिम्मेदार लोग कितने भी काम कर लें उसके बाद भी उनके पास टाइम होता है, और निकम्मे आदमी के पास टाइम ही नहीं होता। जो विदाउट वर्क बिजी है ना, वो बहुत लोग हैं, पता नहीं कहां बिजी हैं, इस समझ में नहीं आता। तो निवेदन है कि बिजी रहिए, लेकिन किस दिशा में? आपका बिजी रहना सही दिशा में जरूरी है। कुछ लोगों के साथ एक समस्या होती है, खुद बिजी और उनके सारे नीचे काम करने वाले इजी। खुद बेचारा दौड़ता भागता घूम रहा है और नीचे वाले निकम्मे बैठे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे।
जिसको समझ है वो उन्हें बिजी करेगा और खुद को इजी करेगा, तब जाकर काम होंगे। काम लेना भी तो आना चाहिए ना। जितना खुद को खाली रखोगे, नीचे वालों को बिजी रखोगे, काम बांटो, पावर डेलीगेट करो और उसके बाद देखो आनंद। इसलिए बेहतरीन लोगों के साथ बैठना, चिंतन करना। मैं तो बल्कि एक सलाह दूंगा आपको, आपके घर में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप लोग अपनी संपत्ति देखकर खुश होते हैं, मैं अपनी लाइब्रेरी देखकर बहुत खुश हुआ करता हूँ। मेरे पास 8000 किताबें मेरी निजी हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बर्नार्ड शॉ ने एक शब्द कहा था कि पढ़ना सबको आ गया, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये सबको नहीं आया। सही चीजें पढ़ें आप और अपना समय उसके लिए लगाएं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि आपका मन एक बहुत शक्तिशाली परमात्मा का दिया हुआ एक बल है। इस मन का सही प्रयोग करना आ जाए आपको, इसको साधना सीखिए। तो मन के कुछ प्रयोग करने, एक तो मन को सुमन बनाना है, अच्छा मन। और सुमन फूल के लिए भी बोलते हैं ना, खिला हुआ। फूल को फूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ, सबको मुस्कान दे, जिसके हाथ में गया उसको सजाए, जहां खिला उसको सुसज्जित कर दिया। डेल कार्नेगी ने लिखा, उसकी प्रार्थना जैसी एक चीज है जिसमें वो ये कहता है कि अगर तुम ऊंचे पर्वत पर खिले हुए पुष्पों से लदे हुए पेड़ नहीं बन सको तो तलैटी में उगने वाले कोई पेड़ बन जाओ। अगर वो भी नहीं बन सकते तो मैदान की घास बन जाओ, हरी हरी, जो दूसरों को के चित्त को शांति दे। अगर वो भी नहीं बन पाए तो किसी गहरी खाई में छोटा सा नन्हा सा फूलों से लदा हुआ कोई पौधा जैसे है वैसा ही बन जाओ। भले ही तुम कितने भी नीचे स्थान पर खड़े हो, लेकिन वहीं से खिले हुए दिखाई दो। बस तब मनुष्यता पूरी है। खिलना सीख जाओ, महकना सीख जाओ, ताजगी से भरपूर होना सीख जाओ। कहीं भी हो, छोटे घर में, बड़े घर में, बड़े स्थान पर, साधारण स्थान पर, जहां भी हो वहां परमात्मा के फूल बनकर खिलना सीख जाओ। यही है जिंदगी। सुमन मन का एक रूप, और मन का आखिरी रूप माना जाता अमन, जिससे मेडिटेशन में नो माइंड, थॉटलेस एक स्टेट में आप पहुंच जाएं, जिससे आप कहेंगे कि जब मस्तिष्क की तरंगों में अल्फा स्टेट में आप पहुंच जाएं, जो आपके हार्ट के तरंगों को नापा जाता ना, तो उनको ईसीजी मशीन के द्वारा नापते हैं, और ब्रेन को ईईजी, जिसके मुख्य 4 तरंगे मानी जाती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। उनके आगे फिर 10-10 भाग माने जाते हैं। तो एक स्टेट मानी जाती है जिसे बोलते हैं अल्फा स्टेट, जहां आप शांत भी हैं और ताजगी से भरपूर है। मन की ये दशा जब आप ले आए, कैसे लाएंगे? अगर मैं ज़्यादा बारीकी में जाऊंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, और मेरी कोशिश ये रहती है बहुत सरल करके सुनाऊं। एक काम किया करें आप लोग, अगर चाहते हैं ना आपका मन आपका साथ दे और आपको खिलाए, आपको ताज़ा बनाए, तो रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनिए। ये टीवी और ये सीरियल वगैरह और न्यूज वगैरह उस समय नहीं, उससे पहले जो आपने देखना, दुनियादारी की जानकारी रखनी है ना, वो ठीक है। सोने से आधा घंटा पहले कोई म्यूजिक सुनिए और धीरे धीरे
मस्तिष्क को शांत और उस लोक में पहुंचाओ जो गंधर्व लोक कहलाता हमारे साधना की परिभाषा में। कल्पना का वह लोक जहां शांति, आनंद, प्रेम बहता हो, और धीरे धीरे अपने आप को शांत करते चले जाइए। बिस्तर पर लेटते समय इतना शांत मस्तिष्क हो जाए कि आंख बंद करें और नींद में चले जाएं। जिसका मस्तिष्क जितना शांत होता है उतनी गहरी नींद आती है, और हम जो नींद में विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी जो हम लोग, वो जो पावर लेते हैं हम लोग, 10% उसी से मिलती है। और नींद में सोने के बाद जब हम जागते हैं तो एकदम नए हो जाते हैं जब सवेरे जागते हैं। किसी दिन आप जब सुबह उठते हैं तो आप बहुत ताजगी महसूस करते हैं, उतने ही तरोताजा महसूस करोगे जितने शांत होकर सोओगे। इसलिए मैं बहुत बार ये बोल देता हूं कि सारे गीत संगीत में वो पंक्तियां जरूर आप सुन लिया करें, चाहे लता मंगेशकर गाए या मोहम्मद रफ़ी। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, गाना है ना, आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। कि शांत हो। सो गई गली गली, सो गए नगर नगर, जैसे भी बोलते हैं, मुझे तो पूरा याद नहीं है ना। सो गए नगर नगर, सो गई गली गली, सो गए सब चमन, सो गई कली कली, नींद कह रही है तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। पूरी दुनिया सो रही है, बाग बगीचा सब सो गया, नगर ग्राम सब सो गए, गली मोहल्ले में सब और शांति है, एक तू ही बेचैन है। आ चल शांति की दुनिया में, इतना शांत कि उस शांति में खो जाओ। इतना मस्तिष्क को शांत करना, और उतने शांत होकर जब आप नींद में जाएंगे, बस वहीं से आपको नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवान हर दिन आपको नया बना के उठाते हैं। उतने ही नए बनोगे जितने तरोताजगी के साथ आप उठना चाहते हैं, उतनी गहरी शांति लेकर के सोइए। इसलिए रात में वो जो आखिरी छाप होती है, अभी 17 सेकंड पर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आखिरी 17 मिनट सेकंड पर काम कर रहे हैं कि वो जो आखिरी छाप होती है सबकॉन्शियस माइंड की, वो आपका भाग्य बनकर, आपका स्वरूप बनकर, आपकी पर्सनैलिटी बनकर सामने आती है। तो वही कुछ छाप डालो अपने ऊपर आखिर में, जो जिंदगी में आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं, वरदान सिद्धि, उसमें यही प्रयोग सिखाते हैं। और एक आप सबको सीखना चाहिए मंत्र सिद्धि साधना। अपने मंत्र को कैसे सिद्ध करें, कैसे उसको शक्तिशाली बनाएं कि आपका मंत्र आपकी जिंदगी में चमत्कारी बन जाए, आपको खिला दे। गुरु की शरण में जाकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रवचनों में आपको विषय के साथ में बहना पड़ता है ना, तो उतना ही बताना पड़ेगा जो विषय चल रहा है। लेकिन जब साधना के कैंप में आप भाग लेते हैं, तब आपको बहुत गहराई में ले जाकर बहुत कुछ नया बेहतर सिखाने के साथ आप ही को नया बना दिया जाता है। मौका निकालकर जरूर पहुंचा करें। इसलिए निवेदन आप सभी से कि मन को अमन वाली स्थिति तक पहुंचाना सीख जाएं। जब आप थॉटलेस होते हैं, नो माइंड वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं, या अल्फा स्टेट में आपका मस्तिष्क चला जाता है, यहां कुछ अलग चीजें घटती हैं। अब ये भी मैं बात चली है तो थोड़ा बता दूं आपको
ये दुनिया भर के इतने इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हुए हैं, इन्होंने नई नई चीजें खोजी, तो कहां से खोज ली? किसी किताब में पढ़ करके खोजी क्या? कोई अगर बढ़िया संगीतकार नई ट्यून बनाता, कहां से लाता है? कुछ तो होते हैं ना, जोड़ तोड़ करते हैं, इसकी ट्यून उसकी ट्यून सबको उठाया और उसको वो कहते हैं ये फ्यूजन है म्यूजिक में। वो नहीं, जो नई चीज लाते हैं वो कहां से लाते हैं? आपका ब्रेन ये बहुत कुछ देता है। जब आप मूड में आकर एकाग्र होकर खो जाएं, तन्मय हो जाएं और लगन लग जाए वहां से, तो आपके अंदर अचानक आइडिया क्लिक करता है। किसी साइंटिस्ट को नया आइडिया आएगा, किसी आर्किटेक्ट को आएगा, किसी डिजाइनर को आएगा, किसी म्यूजिशियन को आएगा, नई धुन निकालेगा, किसी कवि के अंदर नई कविता निकलेगी। सब आती यहीं से। बस ये एकाग्रता सिखाई जाती है कि मन को टिकाना सीख जाइए, तन्मय होना सीख जाइए, और फिर देखिए आपके अंदर से क्या निकलता है। बिजनेस वाले लोग जब अपने मूड में आते हैं, सफलता का नशा चल रहा होता है, रोज नई नई चीजें खोज रहे होते हैं, ये भी ऐड कर दिया, वो भी ऐड कर दिया, और चीजें बनती जा रही, और चीजें बनती जा रही। और चार्ली चैपलिन तो इतना ज्यादा सावधान रहता था, उसको तो ये लगता था कि पता नहीं कब कोई नया आइडिया आ जाए। अपने बिस्तर के साथ में वॉइस रिकॉर्डर रख करके सोता था, और उस समय के तो रिकॉर्डर भी इतने बड़े बड़े होते थे। रात में सपना आया, उठ के बैठ गया, और जो नया आइडिया आया उसी समय रिकॉर्ड करा कि कहीं दिमाग से चला ना जाए। अच्छी धुन बनाने वाले लोग ऐसे करते हैं, मूड आया कोई एक धुन गुनगुनाते गुनगुनाते उसको दोहराते रहेंगे, उसके साथ तुरंत रिकॉर्ड करते हैं, आगे तो फिर जोड़ तोड़ करनी होती है। कवि को पहला जो मुखड़ा आता है ना कविता का, वो पहले अचानक पंक्ति आएगी, करो यवनी का पात अब तो पलक के हो गई बारी, आखिरी पर्दा गिरा दो, जिंदगी बोझिल हो गई, पलकें भारी हो गई। एकाएक आएगा और आएगा तो उसके बाद तो आगे जोड़ तोड़ करता आदमी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को टिकाना सीख जाएं। इसमें पता नहीं क्या क्या खजाना भरा पड़ा है। दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था फ्रांस में, गुस्ताव एफिल, जिसने एफिल टावर बनाया। क्या कल्पना रही होगी उस आदमी की। दुनिया के 7 अजूबों में दुनिया देखने जाती है ना, वो लोग खास हैं ऐसा नहीं, खास आप भी हो। बस इतना ही है, किसी का मन भटका हुआ है, किसी का मन टिका हुआ है। जिसका टिका हुआ है उसके पास चमत्कार है, जिसका भटका हुआ है वो तो जो है वो तो उसके लिए तो क्या महिमा गान करें। सारे ज्यादातर फोकस नहीं बना पाते, टिक नहीं पाते। व्यक्ति के सामने व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलने लग जाता है। महान पुरुष लोगों के सामने व्यक्ति जाकर खड़ा हो, उसका पूरा एक्स्ट्रा सामने दिखाई दे रहा होता है। उनको पढ़ना, अंदर तक पकड़ना आ जाता है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, कोशिश कीजिए कि मन टिके। भगवान कहते हैं कि अपने मन को टिकाना शुरू करें, और जहाँ जहाँ भी ये जाए वहीं से इसे भगवान की ओर लाने वाले बन जाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा।
ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।